आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैलेंडर के अंतर्गत कौन कौन से वर्षों का अध्ययन किया जाता है। तो कैलेंडर के अंतर्गत हम दो प्रकार के वर्षों का अध्ययन करते हैं। पहला होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और दूसरा होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष को एक अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है और अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। आइए हम इसके कोड पर ध्यान देते हैं। जैसे जनवरी के लिए 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6 होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको याद कैसे करेंगे। यहाँ पे 144 दिख रहा है, तो 144 कितने का स्क्वायर होता है? तो 12 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? 0। फिर देखिए 25 है, यानी क्या? 5 का स्क्वायर, फिर 0। उसके बाद 6 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है? 12 का स्क्वायर प्लस 2। इसको याद करने के लिए 144, 12 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 25 है तो 5 का स्क्वायर, फिर 0, 6 का स्क्वायर 36 है, उसके बाद 12 का स्क्वायर प्लस 2। यानी महीनों के जो कैलेंडर होते हैं सामान्य वर्ष की स्थिति में वह क्या होते हैं? 12 का स्क्वायर, फिर 0, उसके बाद 5 का स्क्वायर, फिर 0, उसके बाद 6 का स्क्वायर और उसके बाद 12 का स्क्वायर प्लस 2। यह तो हो गया सामान्य वर्ष की स्थिति में। लेकिन लीप वर्ष या अधिवर्ष की स्थिति में जनवरी और फरवरी के कैलेंडर का कोड, जनवरी और फरवरी के कैलेंडर का कोड 0 और 3 हो जाता है। अब देखिए इसमें कोडों का रिपीटेशन हो रहा है। जैसे 4 आ रहा है कहीं, फिर 0 अप्रैल में है, फिर जुलाई में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिन जिन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं, जिन जिन महीनों के कोड समान होते हैं, उन महीनों के कैलेंडर भी क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन दिया हो कि 1 जनवरी, जैसे क्वेश्चन दिया हो कि 1 जनवरी को रविवार है, 1 जनवरी को रविवार है, तो उसी वर्ष के, देखिए जनवरी का कोड क्या है? सामान्य वर्ष की स्थिति में जनवरी का कोड क्या है? 1 है। और यहाँ पे अक्टूबर का कोड क्या है? 1 है। यानी जनवरी और अक्टूबर दोनों के कैलेंडर क्या होंगे? समान होंगे सामान्य वर्ष की स्थिति में। फिर 4 3 है, यानी सामान्य वर्ष की स्थिति में फरवरी का कैलेंडर, मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर तीनों क्या होंगे? समान होंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 1 जनवरी को रविवार है, तो बताएं कि 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा यदि सामान्य वर्ष हो? यदि वर्ष कैसा हो? सामान्य वर्ष हो। यदि सामान्य वर्ष हो तो क्या करेंगे? ऊपर देख रहे हैं कि जनवरी का कोड यहाँ पे अक्टूबर होगा। जनवरी का कोड अक्टूबर के कोड के समान होता है। यानी 1 जनवरी का दिया है तो यहाँ पर भी क्या है? अक्टूबर का भी 1 है। यानी दोनों के कोड समान है, दोनों का कोड समान होंगे तो उनके कैलेंडर भी समान होंगे। यानी 1 जनवरी को यदि रविवार है तो क्या होगा? 1 अक्टूबर को भी रविवार होगा। कब? जब वर्ष क्या हो? सामान्य हो और उसी वर्ष की बात कही गई हो। यानी एक ही वर्ष के लिए जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर समान होगा, क्योंकि दोनों के क्या है? कोड समान है। दोनों के कोड समान है। तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम क्या लिख देंगे? देख रहे हैं कि 1 जनवरी का जो है उसका भी 1 है और अक्टूबर का भी क्या है? 1 है। तो सीधे हम लोग लिख देंगे क्या? कि रविवार। आंसर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि 4 फरवरी 2017 को मंगलवार है, 4 फरवरी 2017 को मंगलवार है, अगर क्वेश्चन दे दिया हो कि 4 फरवरी 2017 को मंगलवार है, तो बताएं कि 4 नवंबर 2017 को कौन सा दिन होगा? तो क्या करेंगे? जो 4 फरवरी को दिन होगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे फरवरी का कैलेंडर किसके समान है? नवंबर के समान होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के क्या है? कोड समान है। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? जो 4 फरवरी को मंगलवार है वही 4 नवंबर को हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह तो हो गया सामान्य वर्ष की स्थिति में। और लीप वर्ष की स्थिति में देख रहे हैं कि
जीरो 3, यही में 2 चेंजिंग हो रहा है। तो 0 किसके लिए? जनवरी के लिए। तो लीप वर्ष की स्थिति में जनवरी के कैलेंडर, लीप वर्ष की स्थिति में सबसे पहले इसका लीप वर्ष की स्थिति में, लीप वर्ष की स्थिति में जनवरी का कैलेंडर, उसके बाद अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर तीनों क्या होगा? समान होगा। यानी लीप वर्ष की स्थिति में जनवरी बराबर हो जाएगा किसके? अप्रैल के, और अप्रैल बराबर हो जाएगा किसके? जुलाई के। उसके बाद देखिए 3 जो है फरवरी का 3 हो जाता है लीप वर्ष की स्थिति में। तो लीप वर्ष की स्थिति में क्या हो जाएगा? 3, यानी फरवरी का कैलेंडर किसके समान हो जाएगा? अगस्त के समान हो जाएगा। किसके समान हो जाएगा? तो लीप वर्ष की स्थिति में फरवरी का कैलेंडर किसके समान हो जाएगा? अगस्त के समान हो जाएगा, क्योंकि दोनों के कोड क्या है? समान है, इसलिए दोनों के कैलेंडर समान होंगे। अगर क्वेश्चंस दिया हो कि 4 जनवरी 2016, 2016 क्या है? लीप वर्ष है। तो 2016 को रविवार है, 4 जनवरी 2016 को रविवार है, तो बताएं कि उसी वर्ष के 4 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि लीप वर्ष की स्थिति में जनवरी का कैलेंडर, अप्रैल के कैलेंडर और जुलाई के कैलेंडर क्या है? समान है। तो यदि 4 जनवरी को रविवार दिया है तो 4 अप्रैल को भी क्या होगा? रविवार होगा। उसके बाद 4 जुलाई को भी रविवार होगा लीप वर्ष की स्थिति में। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि सारे महीनों के तो कैलेंडर समान हो जा रहे हैं, लेकिन मई और जून के किसी भी समान नहीं होंगे। देखिए, आइए सामान्य वर्ष वाला पहले देख लेते हैं। सामान्य वर्ष की स्थिति में कौन कौन से महीनों के कैलेंडर समान होंगे? सामान्य वर्ष की स्थिति में कौन कौन से महीनों के कैलेंडर समान होंगे? सामान्य वर्ष की स्थिति में जनवरी का कैलेंडर किसके समान होगा? जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। क्या हो जाएगा? जनवरी बराबर किसके हो जाएंगे? अक्टूबर के। उसके बाद देखिए फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों के कैलेंडर क्या होंगे? समान होंगे। फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों के कैलेंडर क्या होंगे? समान होंगे। उसके बाद देखिए अप्रैल और जुलाई दोनों के कोड समान है, 0-0 है, यानी अप्रैल का कैलेंडर क्या होगा? अप्रैल का कैलेंडर किसके समान हो जाएगा? जुलाई के कैलेंडर के समान हो जाएगा। अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर के समान हो जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है? 6 बच रहे हैं। सितंबर का कैलेंडर किसके समान हो जाएगा? दिसंबर के कैलेंडर के समान हो जाएगा। किसके? सितंबर का कैलेंडर किसके समान हो जाएगा? दिसंबर के कैलेंडर के समान हो जाएगा। यानी सितंबर का कैलेंडर किसके समान होगा? दिसंबर के। यानी देख रहे हैं कि लीप वर्ष की स्थिति में और सामान्य वर्ष की स्थिति में दोनों में मई और जून का कैलेंडर किसी भी महीनों के कैलेंडर के समान नहीं हो रहा है। मई और जून के कैलेंडर किसी भी महीनों के कैलेंडर के समान नहीं हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि मई और जून का कैलेंडर जो होगा आने वाले वर्ष के जनवरी और फरवरी के कैलेंडर के समान होगा। यदि 5 मई को रविवार है तो आने वाले वर्ष के 5 जनवरी को भी क्या होगा? रविवार होगा, क्योंकि मई और जून के कैलेंडर आने वाले वर्ष के जनवरी और फरवरी के कैलेंडर के समान होते हैं। यदि आपके पास पिछले वर्ष का कैलेंडर है, मई और जून का कैलेंडर है, तो आप जनवरी और फरवरी तक कैलेंडर नहीं भी खरीदेंगे तो आप डेट का निर्धारण कर सकते हैं, दिन का निर्धारण कर सकते हैं कि कौन से दिन, कौन से तारीख को कौन सा दिन है। कैसे? तो मई का जो होगा वह जनवरी के समान होगा और जून का जो होगा फरवरी के समान होगा। लेकिन कितने फरवरी तक? अगर लीप वर्ष है तो 29 फरवरी तक, और सामान्य वर्ष होगा तो कितने फरवरी तक? 28 फरवरी तक। तो मई और जून का कैलेंडर, मई और जून का कैलेंडर, मई और जून का कैलेंडर आने वाले वर्ष के जनवरी, आने वाले वर्ष के जनवरी और
फरवरी, आने वाले वर्ष के जनवरी और फरवरी के कैलेंडर के समान होगा, कैलेंडर के समान होगा, कैलेंडर के समान होगा। यदि क्वेश्चन कर दिया हो कि 6 जून को, यदि क्वेश्चन कर दिया हो कि 6 जून को रविवार है, तो आने वाले वर्ष के, यानी अगर क्वेश्चन हो कि 6 जून 2017 को रविवार है, तो बताएं कि 6 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। तो क्या हो जाएगा, जो 6 जून को दिन होगा वही क्या होगा, 6 फरवरी को भी होगा, 6 फरवरी को भी होगा। ये कैलेंडर का पार्ट सेकंड है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो स्टडी विथ मस्ती बाई एस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि 1 के सब्सक्राइबर हो जाए और यह चैनल ग्रोइंग में आ जाए और हम लोग लाइव क्लास ले चले। यहाँ पर सभी विषयों का क्लास चलाया जाएगा। यह कैलेंडर का सेकंड पार्ट है। अब इस पे जो कंसेप्ट है, इसके आधार पर कल क्वेश्चन किया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग थिंक विदाउट इंक मेथड से कैलेंडर को सॉल्व कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।